हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग एक बॉक्स पजल के साथ हैं और साथ ही साथ हम लोग एक ब्लड रिलेशन की पजल भी मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने एक सीरीज़ भी बनाई है ब्लड रिलेशन की, 0 to हीरो लेवल सीरीज़। तो वो जाकर के आप देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में, और उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हाँ, आई कैन एश्योर यू कि अगर आपने वो सीरीज़ पूरी अच्छी तरीके से देख ली और समझ ली ना, बिना स्किप किए पूरे अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन चीज़ें देखी समझी है, तो आपको ब्लड रिलेशन कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती। ठीक है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन पे आकर के मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। हम मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार क्वेश्चन का आप देख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। आइए आप पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 7 बॉक्सेस MNOPQRS आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, ऑल्सो देयर ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, वो लोग डिफरेंट शेप्स के हैं, सर्कल, स्फीयर, कोड, ट्राइंगल, क्यूब, सिलेंडर, स्क्वायर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन N एंड R। ठीक है, तो मतलब N और R के बीच में केवल एक ही बॉक्स है, तो हम लोग कंडीशन को अभी फिलहाल नोट करेंगे। फिर लिखा है 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स M एंड द बॉक्स विच इज ऑफ स्क्वायर शेप्ड। ठीक है, बॉक्स M और वो बॉक्स जो कि स्क्वायर शेप्ड का है, उनके बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, बट वन ऑफ देम इज प्लेस्ड एट द टॉप, लेकिन एक जो है उसमें से वो टॉप पे है। ठीक है, तो इसमें से कोई ना कोई एक जो होगा वो टॉप पे है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, तो एक बार ऐसे लिख लो 7 6 5 4 3 2 1। वैसे तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी बॉक्स पजल को ऐसे नंबरिंग देके नहीं बनाओ, लेकिन जब आपको कभी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप ऐसा कर भी सकते हो, नंबरिंग देकर बना भी सकते हो। तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो इसलिए मैं नंबरिंग दे रही हूँ। तो एक बार आप स्क्वायर शेप बॉक्स को ऊपर रख लो और एक बार आप M को ऊपर रख लो। ठीक है, और M और स्क्वायर के बीच में 3 बॉक्स का गैप है, तो 1 2 3 M यहाँ पे आएगा एंड 1 2 3 स्क्वायर इस केस में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली हमारी कंडीशन भी सॉल्व हो गई। आगे देखते हैं। बॉक्स P इज ऑफ ट्राइंगल शेप। बॉक्स जो P है वो ट्राइंगल शेप का है। ठीक है, लिख लिया हमने, नोट कर लिया। अभी इसको सेट नहीं कर सकते पजल में। बॉक्स S इज प्लेस्ड जस्ट बिलो O। अच्छा, O के जस्ट बिलो बॉक्स S है। ठीक है, हम नोट कर लेते हैं। स्फीयर शेप्ड बॉक्स इज इधर एट द टॉप और द बॉटम। तो स्फीयर शेप का जो बॉक्स है वो या तो टॉप पे है या तो बॉटम में है। इस केस में तो वो बॉटम में ही हो सकता है, पर अगर इस केस में देखा जाए तो वो टॉप पे भी हो सकता है तो बॉटम में भी हो सकता है। चलो हम लोग दोनों ही पॉसिबिलिटी एक बार बना के फटाफट से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे M लिख दो, यहाँ पे स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे स्फीयर लिख दो। ठीक है, 2 सेकेंड 5-10 सेकेंड लगेंगे आपको, आप भी कर लेना। क्वेश्चन में आपको आगे बहुत दिक्कतें जो होने वाली थी वो नहीं होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बॉक्स P इज प्लेस्ड अबव O बट बिलो Q। ठीक है, बॉक्स जो P है वो O के तो ऊपर है पर Q के कहीं ना कहीं नीचे है, और ये भी पता है कि O के जस्ट नीचे आएगा S। तो देखो इस तरह से हम लोग नोट कर लेते हैं कि बॉक्स जो P है वो O के ऊपर है लेकिन Q के नीचे है, और O के जस्ट नीचे S आएगा। हमें ये भी पता था तो हमने ये भी नोट कर लिया। अच्छा, बॉक्स R इज ऑफ स्क्वायर शेप्ड। R स्क्वायर शेप्ड का है तो यहाँ पे नोट कर लो, जहां जहां भी स्क्वायर है उसके जस्ट सामने R नोट कर लो कि R जो है वो स्क्वायर शेप्ड का बॉक्स है। आगे देखते हैं। बॉक्स विच इज प्लेस्ड जस्ट बिलो M इज ऑफ सिलेंडर शेप्ड। ठीक है, मतलब M के जो जस्ट नीचे आएगा वो सिलेंडर शेप का बॉक्स है। तो नोट कर लेते हैं, M के जस्ट नीचे जो आ रहा है वो सिलेंडर शेप का बॉक्स है। सिलेंडर, M के जस्ट नीचे सिलेंडर शेप का बॉक्स, M के जस्ट नीचे सिलेंडर शेप का बॉक्स। ठीक है, नोट कर लिया हमने। आगे देखते हैं। नीदर Q नॉर N इज ऑफ क्यूब शेप्ड, मतलब
ना तो क्यू ना तो एन, इन दोनों में से कोई भी जो है ना क्यूब शेप का नहीं है। ठीक है, तो हमने नोट कर लिया। कोन शेप्ड बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स पी, मतलब पी के जस्ट अबव कोन शेप्ड का बॉक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे नोट कर लिया है। कि मेरे लिखने का तरीका है, आपका लिखने का तरीका और भी कुछ हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से लिखना। कोन शेप्ड का बॉक्स जो जस्ट बॉक्स पी के ऊपर नहीं आएगा। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एन एंड बॉक्स ओ। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लो एन के आसपास ही कि एन और ओ के बीच में 2 बॉक्सेस आएंगे। बॉक्स एम इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स विच इज ऑफ कोन शेप्ड, तो जो बॉक्स एम है ना वो कोन शेप्ड बॉक्स के कहीं ना कहीं नीचे आएगा। पर इन दोनों में देखो हमने बॉक्स एम को सबसे ऊपर ले लिया है, तो इससे समझ में आ गया कि बॉक्स एम कभी ऊपर नहीं आ सकता। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। मतलब कोन के नीचे कहीं ना कहीं एम आएगा, मतलब एम के ऊपर कहीं ना कहीं कोन आएगा। ठीक है, तो कोन कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा। तो बाकी सब जगह के तो शेप हमारे फिक्स भी हो गए हैं, तो मतलब सिंपल से यही है कि कोन एम नहीं आएगा, उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं आएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है एन और आर के बीच में एक ही बॉक्स है, तो हम लोग नोट कर लेते हैं एन और आर के बीच में एक ही बॉक्स है। एन और ओ के बीच में 2 बॉक्स होंगे, तो 1 2 ओ ऊपर नहीं आ सकता, 1 2 ओ कहीं ना कहीं नीचे ही आ सकता है। ठीक है, तो हमने नोट कर लिया है। आगे क्वेश्चन में ये चीज लिखी हुई थी कि क्यू के नीचे कहीं ना कहीं पी आएगा और ओ के जस्ट नीचे एस आएगा। तो जहां ही ओ आया ओ के जस्ट नीचे हम एस लिख देंगे, और क्यू के नीचे चूंकि कहीं ना कहीं पी आने वाला था तो हमने नोट कर लिया। ये वाली कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई। और हमें पता था कि पी जो बॉक्स है ना वो ट्रायंगल शेप का बॉक्स है, तो पी के जस्ट आगे हम ट्रायंगल शेप का बॉक्स लिख देंगे। और ये भी लिखा था कि पी के जस्ट ऊपर कभी भी कोन नहीं आएगा, और कोन यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो कोन कहाँ पे आएगा, कोन आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यू और एन जो है क्यूब का नहीं होगा, तो क्यू का तो हमें पता चल गया कि क्या होगा, एन क्यूब नहीं होगा, तो मतलब एन एम ही क्या होगा, एम ही क्यूब होगा। अब केवल एक ही शेप बचा होगा, और वो क्या है, सर्कल बचा है, सर्कल, हाँ सर्कल बचा है। तो यहाँ पे आप लिख लो कि सर्कल शेप का बॉक्स क्या होगा, एन होगा। देखिए कितनी आसानी से मैंने बॉक्स पजल सॉल्व की है, आप भी ऐसे ही सॉल्व करो, बहुत आसानी से बॉक्स पजल सॉल्व होती है। तो आइए अब हम लोग एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 9 पर्सन्स इन द 3 जनरेशन फैमिली। अच्छा 9 लोग हैं और 3 जनरेशन की फैमिली है। ट्रू मैरिड कपल, 2 कपल है फैमिली में। ठीक है, यू इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, यू जो है वो बी की ग्रैंड मदर है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि यू जो है वो बी की क्या है, ग्रैंड मदर है। डी इज मैरिड टू एम एंड एम हैज 2 चिल्ड्रन। अच्छा मतलब डी और एम जो है वो दोनों मैरिड है और इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो हमने नोट कर लिया है। बी इज नीस ऑफ एच, बी क्या है, नीस है एच की, मतलब एच की वो भांजी है, तो एच कहीं ना कहीं यू का ही कोई ना कोई लड़का होगा, या फिर ये दोनों जो कपल है उन दोनों कपल में से किसी न किसी का भाई या फिर बहन हो सकता है एच। तो हम इसको फिलहाल ऐसे नोट कर लेते हैं, अभी आगे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्यू इज मदर ऑफ एच। अच्छा एच की मदर कौन है, क्यू है। ठीक है, क्यू इज मदर ऑफ एच, तो हमने ये चीज लिख ली है। सी इज सन ऑफ यू, सी जो है वो यू का बेटा है। ठीक है, तो सी जो है वो यू का बेटा है, इसको हम अलग से नोट करते हैं कि सी जो है वो यू का बेटा है, क्योंकि ये बात जरूरी नहीं है कि सी का ही बच्ची हो एम, हो सकता है सी अलग हो, सी की बच्ची ना हो एम, तो इसलिए हम इसको अलग से नोट कर देते हैं कि सी जो है वो यू का बेटा है। ठीक है, एंड एम इज सन इन लॉ ऑफ एस, एम जो है वो एस का सन इन लॉ है। अच्छा यहाँ पे देखो एम के बारे में बात की गई थी कि एम जो है वो एस का सन इन लॉ है, मतलब एस जो है वो डी का पेरेंट होगा। राइट, डी और एम एक कपल बनाते थे, तो एम जो है सन इन लॉ है एस का, मतलब डी का ही वो कोई ना कोई पेरेंट होगा, एस होगा या होगी जो भी। अच्छा सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, सी जो है वो एम का ब्रदर इन लॉ है, मतलब सी क्या हो सकता है, डी का भाई हो सकता है। ठीक है, सी क्या होगा, डी का भाई होगा। राइट, आगे हम लोग देखते हैं एच एंड आर आर मेल, एच और आर क्या है, मेल है। अच्छा एच तो मेल है हमने लिख दिया, आर भी मेल है, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। एस इज नॉट मैरिड टू
Q, S इज नॉट मैरिड टू Q, S की शादी Q से नहीं हुई है। ठीक है, हो गया। तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखिए S की शादी Q से नहीं हुई है और यहाँ पे ये भी बोला गया था कि S की जो बेटी है वो कौन है, S की बेटी होगी D, और D और M क्या करेंगे, कपल बनाएंगे। ठीक है, लिख लेते हैं कि S की बेटी है D, D और M कपल बनाएंगे और D और M के 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब S चूंकि Q से नहीं शादी करता है तो S का एक ही कपल बन सकता है, वो है U। तो S और U ही क्या होंगे, कपल बनाएंगे। और U क्या होगा, S और U ही कपल बनाएंगे। और ये भी बोला गया था कि U जो है वो C की मदर है, तो ये भी हमारी कंडीशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिक्स हो गई है। और क्वेश्चन में ये भी चीज बोला गया था कि D और M के 2 बच्चे हैं और U क्या है, ग्रैंड मदर भी है B की, तो D और M का एक बच्चा हो सकता है D और M का एक बच्चा है M। ठीक है, अब ये चीज बोला गया था क्वेश्चन में कि H जो है, B जो है वो नीस होगी H की। ठीक है, B है नीस H की, मतलब H जो है वो M का क्या होगा, वो भाई हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ M का ही भाई क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो H को हम लोग D का भाई बनाते हैं तो H के का पेरेंट तो Q है, तो ये चीज तो हो नहीं सकता यहाँ पे। तो इसीलिए हमने H को M का ब्रदर बनाया, ताकि क्योंकि H का जो पेरेंट है, H की जो मदर है वो Q है और इसके पेरेंट तो अलग होने चाहिए ना। फिर अगर मान लो H को हमने D का बना दिया तब भी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि B नीस हो जाएगी H की, लेकिन H का पेरेंट तो अलग है, कोई और है, तो इसीलिए H जो है वो D का भाई नहीं हो सकता, H जो है वो M का ही भाई होगा। अच्छा, कितने लोग सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के लिए एक ही बचा है R, और जो कि मेल है, तो वो भी हमारा सेट हो गया। तो ये हमारी देखिए पजल कितनी आसानी से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बंच में आते हैं, आपको 3 मार्क्स दिला सकते हैं, उससे ज्यादा भी दिला सकते हैं। ठीक है, प्री में 3 मार्क्स और उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा, हाउ इज S रिलेटेड टू D। तो देखो S इज फादर ऑफ D। ठीक है, आसानी से आप पता लगा सकते हो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और ब्लड रिलेशन वाली सीरीज जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी हद तक फायदा होगा, आई कैन एश्योर यू। उसके अलावा आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, प्रैक्टिस तो खैर करना ही है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.